अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। आप जहाँ कहीं भी बस रहे हैं, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाई। इवन इसके अलावा मुझे जो फॉलोअर्स हैं बांग्लादेश से, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, इवन इंडिया से। और ये उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि आप अगर मूव होने की सोच रहे हैं फ़िनलैंड पे, फैमिली स्टेटस के अंदर या फिर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या फिर स्पाउस वीज़ा के ऊपर, ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं एक तो आपको अपने घर का जो-सा ना वो सारा इंटीरियर चेक कराऊँगा कि हमारी अकोमोडेशन कैसी है, हमें ये अकोमोडेशन कहाँ से मिली, कितने में मिली, इसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए 2 किस्म की हाउसिंग्स होती हैं, एक क्वास होती है, एक ख़वास होती है, ठीक है? हर शहर की अपनी स्टूडेंट हाउसिंग है। अगर आप एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पे मूव हो रहे हैं फ़िनलैंड के अंदर, तो ये आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो सबसे अकोमोडेशन दी जाती है, वो यहाँ पे सस्ती जो अकोमोडेशन है, वो स्टूडेंट्स को ही दी जाती है, ठीक है? अगर आप एज़ अ सिंगल स्टूडेंट आ रहे हैं या फैमिली स्टूडेंट आ रहे हैं, जो स्टूडेंट हाउसिंग है, वो आपको तकरीबन €550 से लेके और ऑलमोस्ट 700-800 यूरो तक जाके वेरी करती है, ठीक है? उसमें आपकी जो हाउसिंग सोसाइटी है वो किस जगह पे लोकेटेड है, सिटी सेंटर से करीब है, दूर है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मैटर करती हैं। चलो मैं आपको फ़िलहाल अपने अकोमोडेशन का सारा इंटीरियर चेक करवाता हूँ। मैं इस वक़्त 3rd फ्लोर के ऊपर हूँ, ये मेरे बाहर बिल्डिंग के बाहर के सारे नज़ारे हैं, सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है? यहाँ पे सारे रेंट पे रह रहे हैं लोग। चूँकि मैं मेन हेलसिंकी सिटी सेंटर में रहता हूँ, यहाँ पे रेंट्स दूसरी सिटीज़ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हैं, चूँकि यहाँ पे पॉपुलेशन है और कंजेस्टेड एरिया है, तो मेन कैपिटल भी है, इस वजह से भी यहाँ पे रेंट्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग रेंट है ना, वो ऑलमोस्ट अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो वो तो तकरीबन यहाँ पे आपको 650 600 तक मिल जाएगी, लेकिन अगर आप स्टूडेंट से हट के यहाँ पे कोई अपार्टमेंट लेते हैं अपने लिए रेंट पे, जो कि यहाँ की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके थ्रू, तो वो आपको €800 से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम तकरीबन वो 1500-1600 यूरो तक भी जाता है। तो 800 और 1500 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो ये मैं इस वक़्त 3rd फ्लोर में मौजूद हूँ, ये स्टेयर्स अप हो रही हैं, यहाँ से स्टेयर्स डाउन हो रही हैं। यहाँ पे किसी-किसी हाउसिंग स्कीम के अंदर लिफ्ट की आपको ऑप्शन दी जाती है, किसी में नहीं दी जाती। जिसमें आपकी लिफ्ट की ऑप्शन नहीं होगी, अगर आप फैमिली के साथ हैं, आपने वो हाउसिंग की जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों के साथ और सामान लेके दिन में 4-5 दफ़ा ऊपर-नीचे आना-जाना। अगर आप मेरी तरह इंडियन जैसे कहते हैं तीसरे माले पे हैं, ठीक है? या आप कह रहे हैं 3rd फ्लोर के ऊपर हैं, तो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बाकी इस तरह से घरों के बाहर नाम लगा होता है, यहाँ पे बेल है, यहाँ पे आपकी जो लॉक की है वो यूज़ की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आई विटनेसिंग के लिए आँख के ज़रिए आई साइटनिंग है। उसके अलावा ये हमारी लाइट है, रात में हम यहाँ से ऑन कर देंगे। हर फ्लोर के ऊपर यहाँ से लाइट है, जो कि ऑटोमेटिकली 5 मिनट के बाद क्लोज़ हो जाती है, बंद हो जाती है। ये हमारा स्टोर रूम है मुश्तरका, पूरे ये 4 जो हमारे फ्लैट्स हैं। चलें इन होते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने कहा चूँकि घर में कोई भी नहीं है इस वक़्त, तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएँ। ये इसका लॉक सिस्टम है, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे लॉक हो जाएगा डोर, ठीक है। फिर डबल डोर है। आप पूछेंगे कि डबल डोर क्यों है? डबल डोर इसलिए कि यहाँ पे शाम 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले शोर-शराबा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बाकी ये टेलीकॉम, ठीक है जी। इसका मुझे अभी तक पर्पज़ नहीं पता लगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ मेरे बच्चों की वॉकर है, ये एक छोटा-सा लॉकर है, ये सामने हैंगर्स हैं, नीचे शूज़ हैं, इस तरह की कबर्ड्स बनी हुई हैं, ठीक है। फ्लोरिंग आपको मोस्टली पूरे फ़िनलैंड के अंदर यहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग मिलेगी, यहाँ पे सेरामिक टाइल्स वाला कंसेप्ट नहीं है। अब ये किचन है, एक ये बेड है और एक ये बेड है। चूँकि जितनी मेरी फ़ैमिली उसके हिसाब से मुझे जो रिक्वायर्ड जगह है वो इतनी है। ये तकरीबन 60 स्क्वायर मीटर है। आप चाहें तो 40 स्क्वायर मीटर ले लें। अगर 40 स्क्वायर मीटर में आपको कोई अपार्टमेंट मिलेगा तो उसका रेंट डेफ़िनेटली कम होगा। वो 700 के राउंड अबाउट में आ जाएगा। €700 की बात कर रहा हूँ। अगर €800 मेरा इसका हाउस रेंट है, तो इसमें तकरीबन €20 जो उनसे है ना, आप 20 टू €40 आपका बिजली का बिल जो कि अलग से होगा। ख़ैर यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल मैट्रेस नीचे रखे हैं, चूँकि हमने यहाँ पे जितना भी देखा है कि अगर आप यहाँ बेड ले जाते हैं तो वो बेड लाने का मसला नहीं है, लेकिन आपकी जो जगह है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी। आपको कल को चेंजिंग करनी पड़े तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ पे इस साइड पे सारी कबर्ड्स हैं। यहाँ पे मैं आपको आगे होके दिखा देता हूँ। ये विंडो विंडो को फिनिश लैंग्वेज के अंदर इकुना कहते हैं। यह बड़ा प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। इस साइड पे कार पार्किंग है। ओके। और फिर उसके बाद मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ कि यहाँ पे वॉशरूम्स कैसे होते हैं। और मैं लाइट्स ऑन करता हूँ। ये हमारे पास सिंक आ गया, कबर्ड्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, कमोड, वेस्टर्न शीट आ गई, वहाँ पे हमारे पास शॉवर लगा हुआ है, एक ये कबर्ड है आपकी लॉन्ड्री वगैरह स्टोर करने के लिए।
लाइट्स को ऑफ़ कर देते हैं चूँकि बिजली यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। इस दफ़ा मेरा जो बिल आया है बिजली का बल्कि फरवरी के महीने का जो मेरा 25 दिन का बिल आया है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 26 यूरो है। तो यहाँ पे जो ये कुकिंग रेंज हैं इग्निशन वाले, ये देखें बिजली के ऊपर चलते हैं। नीचे आपके पास उसमें आप कह लें कि कोई चीज़ आप ग्रिल वगैरह करना चाह रहे हैं वो भी ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे इसका एग्ज़ॉस्ट है, ये सारी कबर्ड्स हैं। ठंडे गर्म पानी के लिए वहाँ पे टैप लगा हुआ है। ये फ्रिज आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा चूँकि माशाल्लाह रमज़ान चल रहा है तो बच्चों के लिए हमने यहाँ पे सूरतें वगैरह लगाई हुई हैं। वैसे भी घर के अंदर बरकत होती है यहाँ पे, रमज़ान मुबारक इस तरह से ये चीज़ें सारी आपको हर जगह पे यहाँ पे इंस्टॉलेशन मिल जाएगी हीटिंग, कूलिंग की। और एक ये बड़ा रूम है, ठीक है, इसको आप लिविंग रूम कंसीडर करें। वो मेरा लैपटॉप टेबल पड़ा हुआ है और ये हमारी बालकनी है। ये ये हमारी बालकनी है। वो बाहर आंटी अपने कुत्तों को जो सा ना बहला फुसला रही हैं, उनको पेशाब वुशाब कराने के लिए लेके आई हैं। तो जब भी आप हाउसिंग लें, कुछ हाउसिंग्स के अंदर आपको बिजली का बिल और पानी का बिल इंक्लूडिंग मिलेगा, कुछ के अंदर ये चीज़ें आपको सेपरेटली पे करना होंगी। ये सारी चीज़ें आपने गो थ्रू हो लेना है। इसके अलावा घर की जो कीज़ हैं उनका आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपके घर की गुम हो जाएगी तो वो आपको नई बनवानी पड़ेगी, जो कि 70 यूरो में बनेगी, ठीक है, 70 यूरो के अंदर, ठीक है। इंडियन करेंसी का तो नहीं मुझे आइडिया है कितने में मिलती है, अलबत्ता पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप कह लेंगे तकरीबन 25,000 के राउंड अबाउट में। तो बाहर से भी इंशाल्लाह आपको फ्रंट व्यू भी इसका दिखाता हूँ। फ़िलहाल हाउसिंग से रिलेटेड आपका अगर क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह ब्रीफ़ करूँगा। कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम ऑफिसेज़ सारे ऑफ हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं और अपनी-अपनी पार्किंग के ऊपर, चूँकि यहाँ पे आपको पार्किंग स्लॉट भी अलग से बुक करनी पड़ती है। ये चीज़ भी ऐड करता चलूँ, अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आते साथ ही फ़ौरी तौर पे आप गाड़ी ना लें। अगर आप फैमिली बैकग्राउंड के लिहाज से स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर तो डेफ़िनेटली कोई इश्यू नहीं है, आप आते साथ गाड़ी लें, क्योंकि गाड़ी एक एक्स्ट्रा खर्चा है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। आपको यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 2 यूरो से प्लस 2 यूरो प्लस के अंदर पर लीटर फ्यूल मिलता है, जबकि पाकिस्तान, इंडिया में फ्यूल की प्राइस बहुत कम है। यहाँ पे फ्यूल कंज़म्पशन की अगर बात की जाए वो तो डेफ़िनेटली स्मूथ रोड्स हैं और गाड़ियों का चूँकि अगर डीज़ल है तो उसका डीज़ल टैक्स पड़ेगा आपको, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो-सी उसकी कंज़म्पशन है उसके लिहाज से भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, जो कि आप आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे जब किसी भी कंट्री के अंदर यूके में चले जाएँ, आयरलैंड में चले जाएँ, शेंजन कंट्रीज़ में आ जाएँ, आपको ये चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल जाएँगी इंशाल्लाह। तो अगर आप यहाँ पे किसी तरह पहुँच गए हैं तो फिर आगे भी आपके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। तो हाउसिंग से रिलेटेड जो हाउसिंग जितनी भी कंपनियाँ हैं पूरे फ़िनलैंड के अंदर तो नहीं, स्पेसिफ़िक है, हेलसिंकी को कर लें या आप ताम्परे को कर लें या आप लहती को कर लें या फिर जेवुस्कला को कर लें। तो इन 4-5 मेजर सिटीज़ के अंदर जो हाउसिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, वेबसाइट्स यूज़ की, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ। आप वहाँ से जाके इस चीज़ को फ़ॉलो अप कर सकते हैं। बाकी अकोमोडेशन का आपको मैंने बता दिया कि 40 स्क्वायर मीटर अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उसके लिए इनफ़ है, और अगर आप शेयरिंग में लेना चाहते हैं तो शेयरिंग में भी आपको मिल जाएगी। मार्केट प्लेस इस वक़्त सबसे अच्छी ऑप्शन है कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर जाके अपनी लोकेशन को टारगेट करें और आप जिस भी सिटी में आ रहे हैं वहाँ पे इंशाल्लाह आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फीमेल और मेल। फीमेल फीमेल के साथ रहना पसंद करती हैं, मेल मेल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। तो आपको वहाँ पे ऐसी ऑप्शन मिल जाएँगी जिन्हें अपने शेयरिंग रूम चाहिए। उसमें ये होता है कि एक पूरा अपार्टमेंट है, उसके अंदर 3 या 4 बेडरूम्स हैं। तो हर बेडरूम के अंदर 2 स्टूडेंट्स या 1 स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने पैसों की गुंजाइश के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। तो अगर एक सिंगल स्टूडेंट की बात की जाए तो वो तकरीबन आपको 250 से लेके 400 साढ़े 400 यूरो तक भी कमरा अवेलेबल हो सकता है, मिल सकता है। दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान है, गुज़र रहा है, तो अच्छे से गुज़ारें, अल्लाह का ज़िक्र अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।